हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 का द्विवार्षिक का पेपर देखेंगे जो 2022-23 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे उन सब पे चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पेपर दिख रहा है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों को शेयर कर दें। हम सभी पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर के सभी पेपर। ठीक है, दिख रहा है आपको। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है बोर्ड पे भी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में था ये। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में आए थे क्वेश्चन नंबर 12, उसमें से ये फर्स्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में दे रखा है 5, 1, 2 और 0। तो इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो क्या होगी इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। यदि आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी 2। ठीक है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3 होगी, विषम पूछे तो 3 होगी, सम पूछे तो 2 होगी, और सबसे छोटी पूछे तो भी 2 होगी। ठीक है। सेकंड, बहुपद px का शून्यक, जहां px बराबर ax प्लस यहाँ पे 1 है, हाँ ax प्लस 1 है, a नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो इसका हमें शून्य ज्ञात करना। ये हमें px दे रखा है। ये तो प्रश्नावली 1 में से था, ये प्रश्नावली 2 में से है, बहुपद वाली में से। तो इसका हल मैं यहाँ कर देता हूँ। आपको ये दे रखे हैं ऑप्शन, हमें दे रखा है शून्य px बराबर x प्लस 1। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी बहुपद दे रखा है इस बहुपद को आप क्या करोगे, 0 के बराबर रख दो। यानी बहुपद क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ax प्लस 1 बराबर 0। इसमें हमें क्या करना है, इसमें अक्ष का मान ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, जो अचर राशि है प्लस 1 इसको उस तरफ भेज दो, यानी ax बराबर, इधर 0 है, प्लस का 1 बराबर किस तरफ आएगा तो -1। ठीक है, अब देखिए 0 में से -1 जाएंगे तो -1 ही बचेंगे। यहाँ पे ax है, यानी कि ax बराबर ये इधर -1 बचेंगे। अक्ष को अकेला छोड़ेंगे, ये a गुणा में है, यानी कि ये संख्या है a इंटू एक्स, ऐसे लिखी हुई है। तो ये गुणा में इधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा 1/a। अब ऐसा ऑप्शन देखो किस में दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है हमें दे, यानी इसमें हो जाएगा दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 थी, एक्स एक्स पर बिंदु है, यानी कि हमें एक्स एक्स पर बिंदु बताना है। वैसे एक्स एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स एक्स के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और 0, ये होते हैं एक्स एक्स के निर्देशांक। तो यानी कि एक्स एक्स पे निर्देशांक होते हैं x0, यानी कि y का मान क्या होगा इसमें, एक्स एक्स पे y और बराबर होगा 0। तो इसमें देखो y किस में 0 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है, यानी कि ये अपना आंसर ही हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी एक्स एक्स पे निर्देशांक क्या होते हैं x0, यानी y बराबर होगा इसमें 0। ठीक है, बे। अब देखिए फॉर समीकरण ax स्क्वायर bx, यानी कि फॉर यहाँ पे देखो ये दे रखा है ax स्क्वायर bx प्लस c, और a नॉट इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि ये हमें द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो ऐसे ये प्रश्नावली 4 से ऐसे ऐसे में 3 सूत्र दिए हुए, उसमें से सूत्र सीधा सीधा में पूछा गया है, मूल वास्तविक नहीं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कौन कौन सी कंडीशन है। यदि मूल वास्तविक है, यानी मूल भिन्न वास्तविक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या मूल वास्तविक है, तब कौन सी कंडीशन होती है, तब होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। सेकंड कंडीशन आती है इसमें, मूल बराबर समान या समपाती हैं, तब कौन सी कंडीशन आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आएगा 0 की। ठीक है, और इसमें ये कंडीशन ये, इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और थर्ड कंडीशन है वो आपकी ये है, मूल वास्तविक, यानी कि मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। इसमें क्या होंगे, इसमें होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, यानी ऐसी कंडीशन किसमें दे रखी है, ये इसमें आ रखी है। ठीक है, इसमें हो जाएगा ए। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है, यदि ए बराबर 40 डिग्री दे रखा है और ई बराबर हमें 80 डिग्री दे रखा है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 नंबर पे ये था। अब देखिए यानी कि त्रिभुज एबीसी समरूप दे रखा है त्रिभुज डीएफ। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, मैं चित्र बना देता हूँ, समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं,
समानुपाती होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी सी और इधर ये डी ई एफ, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के होगा, कोण सी बराबर कोण एफ के होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें। हमें कोण ए तो दे रखा है, अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। हमें ए दे रखा है 40, कोण ई दे रखा है हमें 80, तो ई हमें इसमें दे रखा है 80, ये 80 होगा। तो आपको पता है बी भी 80 होगा, क्योंकि कोण बी और कोण ई बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ई 80 तो बी भी 80, यानी कि कोण बी हो गया 80। अब एक त्रिभुज में हमें एक कोण 40 एक 80, तो कौन सी निकाल याद कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि कोण ए बी सी बराबर 180। कोण ए कितना दे रखा है हमें 40, कोण बी हमें दे रखा है 80, तो कोण सी हमें याद करना है, ठीक है। 40 80 कितने हो गए 120, कोण सी बराबर 180। इनको उस तरह भेजेंगे, ये कोण सी है, 120 प्लस के उससे बजाएंगे माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस होंगे 120 में से घट जाएंगे। तो कोण सी कितना आएगा 120, 180 में से 120 घटा लो कितना आ रहा है 60, यानी कि कितना आंसर आएंगे 60, ठीक है। तो 60 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 3 4 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी में बिंदु दे रखे हैं, जो भी बिंदु हमें दे रखे हैं, जैसे मान लो आपको ये बिंदु दे रखे हैं 3 और 4, तो इसे कार्तीय की तरह में बिंदु कैसे होते हैं एक्स वाई, यानी कि 3 क्या होता है एक्स, 4 होता है वाई, ऐसे होते हैं। यहाँ पे इसमें हम इस बिंदु को रखेंगे तो ऐसे होंगे। अब हमें पूछा वाई अक्ष की दूरी, जब आपसे पूछे वाई अक्ष की दूरी, वाई अक्ष की दूरी यानी कि इन बिंदुओं की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, ये वाई होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो वाई अक्ष से दूरी पूछे तो ये होगी, यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई भी बिंदु है तो ये होगी, ठीक है। तो 3 और 4, तो वाई अक्ष से दूरी कौन सी होगी, ये, ठीक है। 3 क्या होता है अक्ष का मान, यानी कि ये अक्ष की रेखा है, इसमें मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, यहाँ पे 3 मान लो, ठीक है। तो वाई अक्ष से दूरी पूछे तो ये दूरी होती है, यानी कि ये दूरी, यानी कि ये दूरी वाई अक्ष से पूछे। इसमें उल्टा होता है, वाई अक्ष की दूरी यानी एक्स निर्देशांक, और जब आपसे पूछे एक्स एक्स की दूरी तब क्या बताओगे, वाई निर्देशांक, ठीक है। यानी कि इसका कहने का अर्थ क्या है, वाई अक्ष से दूरी पूछे तब आपको एक्स निर्देशांक बताना। एक्स निर्देशांक क्या है इसमें 3, अपना आंसर क्या हो जाएगा 3। जब आपसे अक्ष निर्देशांक की दूरी पूछी जाती तब आप बताते वाई का निर्देशांक, ठीक है। यानी कि अक्ष की दूरी पूछे तब आप वाई निर्देशांक यानी 4 बताते, ठीक है। हमें पूछा वाई अक्ष से दूरी तो हमें बताना अक्ष निर्देशांक, आपको शॉर्ट में याद रखना है। जब वाई अक्ष से दूरी पूछे तब अक्ष का निर्देशांक बताना है, जब अक्ष से दूरी पूछे तब वाई का निर्देशांक बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, -4 -1 2 5 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, क्वेश्चन प्रश्नावली 5 से आया है क्वेश्चन, हमें 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि एनवां पद ज्ञात करना, अनवा पद का सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है। तो एनवा पद का सूत्र क्या होगा इसमें, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1d, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप देखो हमें दे रखी है ये समांतर श्रेणी, इसमें a क्या होगा, प्रथम पद होता है -4, d क्या होगा, ये होगा a2 माइनस a1, यानी कि a2 माइनस a1। तो प्रथम पद ये होता है, सेकंड ये होता है, दूसरे में से यानी -1 में से माइनस हमें घटाना है -4, तो कितने हो जाएंगे -1, कैसे किया हमने, a2 कितना है माइनस का 1, a1 कितना है -4, तो a2 के स्थान पे -1, ये माइनस यहाँ पे माइनस था, ये माइनस यहाँ पे आ गया, a1 ये माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 4 में से एक माइनस 1 प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3, बड़ी संख्या प्लस किए तो प्लस के 3, यानी डी अपने पास कितना आ गया 3। अब देखो इसमें n का मान कितना है, n का मान हमें 10वां पद ज्ञात करना दिया हुआ है, अब इस सूत्र में रख लो, ठीक है। सूत्र में रख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। इसमें मान रख दो, यानी a n,
n का मान 10 है, a का मान कितना दे रखा है -4 प्लस n का मान कितना दे रखा है 10 -1, d का मान कितना दे रखा है, d का मान हमें दे रखा है 3, हमने अभी याद किया था। यदि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए जो प्रीवियस इसके सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं मैं सभी यूट्यूब पे डालूंगा करवाऊंगा, तो आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपका ही चैनल है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पे वापस। यहाँ पे देखो -4, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, ये -4 है, पहले कॉस्ट कॉल कर लो, 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 9, और आगे कितने ही है इंटू में 3 है। अब फिर अब गुणा होगा, पहले जोड़ना मत, पहले गुणा होगा, ठीक है, पहले कॉस्ट कॉल होता है उसके बाद ये गुणा होगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 27। अब देख लो आगे इसमें क्या होगा, एक प्लस एक माइनस होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, बड़ी संख्या 27 में से छोटी संख्या 4 घटा लो, कितना आएंगे, ये आएंगे 23। अब बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस के 23 आएंगे, ठीक है। अब देखो अपने ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है हमें प्लस के 23, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, इसमें दे रखा है एक वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं, यानी कि एक बाह्य वर्त है, मान लो एक वर्त है, ये वर्त, इसके बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से एक वर्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो आप ऐसे ऐसे खींच सकते हो और एक ऐसे खींच सकते हो, यानी अधिकतम कितनी खींची जा सकती है 2, यानी बाह्य बिंदु से 2। अधिकतर बच्चों ने इसमें क्या किया अनंत, तो अनंत बाह्य बिंदु से न बोले, यदि आपको बोले एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तब अनंत खींची जा सकती है, ऐसे एक वर्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन जब बाह्य बिंदु बोला है तो बाह्य बिंदु से हमेशा 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है, ठीक है, इसमें होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, जो ये हटा दिया गया है अपने सिलेबस में से, अब हट चुकी है, 8.3 में था पहले, अब ये हट चुकी है तो ये मैं नहीं करवाऊंगा, इसका कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि अब आपके आएगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्मूलन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या याद करना है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर, यानी कि एक मीनार दे रखी है हमें, ये मान लो हमें एक मीनार दे रखी ऐसे, ठीक है, इसकी छाया इधर आ रही है ऐसे, यानी कि ये वाली और ये वाली क्या है, अब इसको मिला दो आप, ये क्या बन जाएगा समकोण, यानी कि मीनार है, ये क्या है एक मीनार है, मीनार है, ठीक है, इसकी ऊंचाई और इसकी छाया भी इसकी जितनी होगी, इन दोनों की ऊंचाई क्या है बराबर है, यानी कि ये भी h है, या फिर इसको भी 1 मान लो आप, ये भी 1 होगी तो ये भी 1 होगी, ठीक है, यानी कि दोनों की इसकी ऊंचाई और इसकी छाया बराबर है। तो हमें पूछा है कि इसका उन्नयन कोण, यानी सूर्य का उन्नयन कोण पूछा हमें, ये थीटा, ये कितना होगा, ठीक है। अब आपको बताया है इसमें लंब और आधार, ये कर्ण हो गया कि ये मीनार एकदम सीधी होती है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो इसमें हमें देखना है कि ये लंब आधार ये प्रश्नावली 9 से है, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। तो इसमें देखिए लंब और आधार से क्या बनता है, ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो लंब और आधार से कौन सा बनता है, लाल बटा कक्का में लंब और आधार से क्या बनता है, ये बनेगा tan थीटा, ठीक है, यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि क्या हो जाएगा लंब कितना 1, आधार भी कितना 1, ठीक है, इधर चल रहा है tan थीटा बराबर की tan थीटा 1, यानी कि tan थीटा 1 मान इस पे आता है, tan थीटा बराबर tan थीटा 1 मान किस पे होता है, tan 45 का मान होता है 1 होता है, ठीक है, ये tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45, यानी कि थीटा का मान इसमें कितना आ रहा है 45, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पाई संख्या है, पाई क्या है, हमें पूछा पाई एक संख्या क्या कौन सी है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक है, इनमें से कोई। अब आपको पता है पाई, वैसे पाई का मान कितना होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पाई का मान होता है 22/7, और इसमें हम भाग देंगे तो ये जाएगा 3.14, हम इसको लगभग मानते हैं आगे जाता है ये, ठीक है, यानी कि 22/7 है। अब आप बोलोगे ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है इसको परिमेय, लेकिन ये इसका मान लगभग है, ठीक है, एकदम सटीक मान नहीं है, लगभग है, जैसे इसमें भाग देंगे 3.14 और ये ऐसा आगे जाता जाएगा, ठीक है, इसलिए पाई क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक शंकु जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h हो तो आयतन होगा, यानी शंकु दे रखा है, इसमें त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, आयतन। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा आपको, r त्रिज्या ऊंचाई h है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, इसमें r बड़ा दे रखा है तो बड़ा r कर लो, यही होता है।
तो ये देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और आपको आगे वाले क्वेश्चन ऐसे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आज के लिए बहुत है।